हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 25 नवंबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज के सेशन में बात करेंगे सबसे पहले 46% of Indians workforce in agriculture contributes only 18% टू जीडीपी। एक रिपोर्ट आई है अभी जिसकी अगर हम बात करेंगे, वो रिपोर्ट है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें ये बात की गई है कि एग्रीकल्चर में 46% ऑफ इंडियाज़ वर्कफोर्स लगता है और रिजल्ट में केवल 18% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ये चिंताजनक है आने वाले समय के हिसाब से और फ्यूचर जीडीपी प्रेडिक्शन के हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके से नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर सेक्टर में, रिजल्ट में जीडीपी काफ़ी कम है। इसके अगर हम कंपेयर करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, तो वहाँ पर जैसे लेबर कम है लेकिन प्रोडक्शन और जो जीडीपी में जो सपोर्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ज़्यादा है कंपेयर टू एग्रीकल्चर फील्ड। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट काफ़ी कुछ कहती है। डिटेल में अगर हम बात करेंगे, न्यू दिल्ली इंडिया फेसेस अ सिग्निफिकेंट चैलेंज। हाल ही में बात करेंगे तो प्रेजेंट में इंडिया बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रही है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, विद 46% ऑफ इट्स वर्कफोर्स इंगेज इन एग्रीकल्चर। 46% इंडिया का जो वर्कफोर्स है, जो मैन पावर है या जो लेबर है, वो इंगेज रहती है एग्रीकल्चर में और कंट्रीब्यूट करती है ओनली 18% ऑफ टू दी जीडीपी। जो जीडीपी है उसमें केवल 18% का योगदान है कृषि क्षेत्र का। ये यहाँ पर चिंताजनक बात है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट है और इसमें ये बात कही गई है। मैन्युफैक्चरिंग स्टैंड्स आउट एज ओनली सेक्टर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग अनस्किल्ड लेबर। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है वो कैपेबल है एब्जॉर्ब करने में अनस्किल्ड लेबर को। अगर कोई भी लेबर है जिसको बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसके लिए जॉब है, ये बात कही गई है। और यही कारण है कि इकोनॉमी फॉरवर्ड तरीके से मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर अनस्किल्ड लेबर से लेके एक हाई प्रोफेशनल पर्सन तक के लिए जॉब रहती हैं। और कंपेयर किया जा रहा है एग्रीकल्चर से, क्योंकि एग्रीकल्चर हर टाइप का जो कैंडिडेट है वो कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो। और लेकिन अनपढ़ होते हुए अगर वो एग्रीकल्चर कर रहा है तो जीडीपी में केवल 18% का योगदान है। अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो 18% काफ़ी कम है, क्योंकि 46% इंडिया का जो पावर है, वो मेन पावर है, वो इंगेज है। मैं कृषि क्षेत्र की बुराई नहीं कर रहा हूँ और ना ही उसमें मैं कोई भी ऐसी चीज़ें निकाल रहा हूँ जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम हो या मुझे प्रॉब्लम हो, लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात सोचने लायक है कि 46% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में लग रहा है और 18% जीडीपी आ रही है। जीडीपी में इंडिया का एग्रीकल्चर का जो सपोर्ट है वो केवल और केवल 18% है। आगे बात करेंगे तो ये बात कही है कि जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज आर 3 to 6 टाइम मोर प्रोडक्टिव देन एग्रीकल्चरल वर्क। यहाँ पर बात है कि जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हैं या सर्विस जॉब्स हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज जॉब हैं, 3 से 6 गुना ज़्यादा प्रोडक्टिव है एग्रीकल्चर जॉब से या एग्रीकल्चर वर्क से। ये बात कही है। अंडरस्कोरिंग द सेक्टर्स पोटेंशियल टू ट्रांजिशन द वर्कफोर्स इनटू हायर प्रोडक्टिविटी रोड। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो हायर प्रोडक्टिव में कन्वर्ट कर देता है वर्कफोर्स को, लेकिन एग्रीकल्चर में जो वर्कफोर्स है वो केवल 18% जीडीपी तक जा पाता है। ये सोचने वाली बात है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो हैं वो एक्ट करते हैं हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स और रिक्वायर मोर लेबर देन सराउंडिंग टाउन एंड विलेजेस कैन सप्लाई। आसपास के जो विलेज हैं और जो टाउन है वहाँ पर इतनी सप्लाई नहीं है लेबर की जितनी उनको चाहिए मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स के लिए। ये भी एक कारण है
कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि वहाँ के विलेज के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड में एंगेज हैं। बात वही आती है कि एग्रीकल्चर फील्ड में एंगेज तो हैं, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है और जो जीडीपी है वो भी कम है। तो फाइनली ये बात कही जा रही है कि लेबर की जो शॉर्टेज है और लोअर प्रोडक्टिविटी आ रही है। लेबर की शॉर्टेज कहाँ है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। लोअर प्रोडक्टिविटी कहाँ है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेबर ज़्यादा कहाँ है? एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। और लेबर कम कहाँ है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर ज़्यादा लेबर आ जाए तो जीडीपी जो है वो और अच्छी हो सकती है इंडिया की। अब देखना होगा आने वाले समय में इस रिपोर्ट का क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन एग्रीकल्चर क्योंकि ये फाउंडेशन है, ये जीवन का आधार है, इसके बिना जीवन है ही नहीं। तो मेरा मानना तो ये है कि एग्रीकल्चर में अगर लोग वर्क नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जो फूड सप्लाई है, फूड चेन है, वो प्रभावित हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, एडवांसमेंट इन इंडियाज़ फिशरी सेक्टर। इंडियाज़ फिशरी सेक्टर में एडवांसमेंट की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो फिशरी का जो प्रोडक्शन है, क्योंकि आपको पता होगा 70% एरिया में अर्थ पर ओशियन है और ओशियन से फिशरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो अच्छे से वर्क कर सकता है, लेकिन केवल और केवल आप भी जानते हो कि 10 से 20% लोगों का जो फूड है वो तैयार होता है 70% ऑफ लैंड से, ओशियन लैंड से। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इंडिया का जो फिशरी सेक्टर है वो रैपिडली इवॉल्विंग हो रहा है, विच एम टू इन्हेंस फिश फार्मिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन ने एम्फेसाइज किया है कि हमको ज़रूरत है फिश फार्मर को ऑर्गेनाइज करने की और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स लेने की फ्रॉम गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट को जो इनिशिएटिव ला रही है उसका बेनिफिट उनको मिलना चाहिए और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव ऐसे आएँ जिससे फ़िश फार्मर को बेनिफिट मिले और फाइनली जो फ़िश का प्रोडक्शन है वो बढ़े। इंडिया रैंक एज द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर ग्लोबली। ग्लोबल अगर स्केल पे देखेंगे तो भारत दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, जो 13-14 में 95.79 लाख टन फिश प्रोडक्शन करता था, जो 2022-23 में 175.45 लाख टन प्रोडक्शन करता है। तो प्रोडक्शन बढ़ा है लेकिन डिमांड भी बढ़ी है, तो उसके हिसाब से और ज़्यादा वर्क इसमें करना होगा जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और लोगों की जो फूड सप्लाई की डिमांड है वो फुलफ़िल हो पाएगी। दिस मार्क एन इम्प्रेसिव 82% इंक्रीज। 82% इंक्रीज हुआ है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैव बीन ड्रिवन दिस ग्रोथ। एक योजना चलाई गई थी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो सपोर्ट करती है फिश फार्मिंग को, और एक चलाई गई थी फिशरीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF, इन्हेंस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को। उनसे भी काफ़ी हेल्प मिली है। एग्रीकल्चर में फिशरी सेक्टर में फिशेस का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है। दिस इनिशिएटिव फोकस ऑन बूस्टिंग प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी इन द सेक्टर्स। ड्यूरिंग वर्ल्ड फिशरीज डे राजीव रंजन सिंह अनाउंस न्यू प्रोजेक्ट। अभी हाल ही में वर्ल्ड फिशरी डे सेलिब्रेट किया गया है 21 नवंबर को। तो राजीव रंजन जी ने कई सारे नए प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं। द 5th मरीन फिशरी सेंसस एम टू गैदर एसेंशियल डेटा, और 5वां मरीन सेंसस फिशरी सेंसस है, इसका एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को गैदर कर सकें जिससे पता चले कि किस एरिया में कितना प्रोडक्शन हुआ है, कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। तो ज़रूरत है फिशरी सेक्टर में गवर्नमेंट को और ज़्यादा ध्यान देने की, फोकस करने की, ताकि आने वाले समय में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी डिमांड को फुलफ़िल किया जा सके। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन है व्हेन डिड इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेटेड। आंसर है 2023। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया था, जो कि सेलिब्रेट हुआ। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजना है। क्वेश्चन है वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ऑप्शन है 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या फिर नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एग्री मंत्रा चैनल से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।